नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे बेल अर्थात जमानत के संबंध में चर्चा करूंगा। साथियों, जमानत वर्ड आपने निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सुना होगा। हो सकता है कि आपके जन्म प्रजन्म के द्वारा आपने कहीं सुना होगा या फिर आपने न्यूज़पेपर या फिर टीवी में देखा या सुना होगा। साथियों, जमानत आपने अक्सर सुना होगा कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया गया, कोई व्यक्ति जमानत पर है या फिर कोई व्यक्ति जमानत के लिए आवेदन कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा समझते हैं कि आखिर जमानत का क्या उद्देश्य होता है और जमानत किस तरह से ली जाती है, इसकी क्या प्रक्रिया है और कोई भी व्यक्ति जमानत पर क्यों रिहा किया जाता है। साथ ही सबसे पहले हम समझते हैं जमानत शब्द को, बेल वर्ड को। बेल इट इज ए काइंड ऑफ सिक्योरिटी विच इज गिवन बाय द एक्यूज्ड पर्सन। यह आरोपी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है और जिसका उद्देश्य होता है कि वह अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर रहा है कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए। अर्थात इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है जमानत का, वह यह होता है कि आरोपी व्यक्ति जमानत दे रहा है, मतलब वह सुनिश्चित कर रहा है कि वह आने वाली जो कोर्ट की प्रक्रिया है, जो ट्रायल चलेगा, उस दौरान जब भी कोर्ट के द्वारा बुलाया जाएगा तब वह उपस्थित रहेगा। अब साथियों, किसी भी व्यक्ति को जमानत क्यों दी जाती है, सबसे बड़ा सवाल ये है। हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द लॉ। अर्थात किसी भी व्यक्ति को आप उसकी पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं कर सकते हैं अगर उसने कोई अपराध नहीं किया है या तो किसी कानून के द्वारा नहीं बताया गया है। तो साथियों, पुलिस यह निर्धारित नहीं करती है कि सामने वाला व्यक्ति दोषी है या नहीं है। पुलिस प्राइमरी फसाई केवल यह देखती है कि कोई अपराध हुआ है और प्रथम दृष्टया कोई व्यक्ति आरोपी पाया जाता है, लेकिन वह आरोपी है इसका मतलब नहीं कि वह अपराधी, उसने अपराध किया है। हमारे यहाँ जो दूसरा है वो है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अनटिल एंड अनलेस द पर्सन इज प्रूवन गिल्टी। जब तक कि किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं किया जाए तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। इसीलिए आरोपी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है और उससे वह इंश्योर किया जाता है कि वह व्यक्ति कोर्ट की प्रोसीडिंग में उपस्थित रहेगा। कई बार आपने देखा होगा गलत तरीके से पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अगर हमारे यहाँ इंडियन डेमोक्रेसी ना हो, अगर हमारे यहाँ जो आर्टिकल 21 है उसका पालन ना किया जाए तो व्यक्ति हो सकता है 2, 3, 4 साल जब तक कि ट्रायल रहे तब तक के लिए जेल में बंद रहे और बाद में हो सकता है कि वह बरी हो जाए। तो इस तरह से एक निर्दोष आदमी को जेल में बंद किया दिया जाएगा। इसीलिए जमानत का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसे शुरू से ही सजा नहीं देना है। जब कोर्ट उसे साबित कर देगी कि सामने वाला व्यक्ति आरोपी है तो उसे सजा दी जाएगी, जो भी हमारे इंडियन पेनल कोड में बताई गई है। अब साथियों, दूसरा जो विषय है कि एक तो जमानत होती है पुलिस थाने से, दूसरी होती है कोर्ट से। जो जमानतीय मामले होते हैं वो हमारे इंडियन पेनल कोड में बताए गए हैं कि कौन कौन से मामले जमानती हैं, कौन से बेलेबल हैं, कौन से नॉन बेलेबल हैं। तो जो साथियों जो जमानतीय मामले होते हैं उससे पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती है, पुलिस आपको थाने बुलाती है और थाने से ही जमानत दे दी जाती है। इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति को थाने से ही रिहा कर दिया गया, उसे जेल नहीं ले जाया जाएगा और जब भी कोर्ट की अगली प्रोसीडिंग होगी तब जब उसे बुलाया जाएगा तब वो उपस्थित होगा। तो उसे कहा जाता है थाने से जमानत लेना। थाने में उसे एक बेल बॉन्ड भरना होता है जिसे मुचलका भी कहा जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद उसे बताया जाता है आपको उपस्थित कब होना है। इसके बाद पुलिस के द्वारा उस मामले की जब चार्जशीट सबमिट की जाती है, जमा की जाती है कोर्ट में, उस दिन आरोपी व्यक्ति जो है उसे कोर्ट से भी जमानत लेनी होती है और उसे कोर्ट में हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 436 के अंदर आवेदन करना होता है और उसके बाद उसे कोर्ट से भी जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है। जो जमानती मामले होते हैं, जो जमानती अपराध होते हैं, उसमें पुलिस थाने और कोर्ट जमानत होती है। लेकिन इसके अलावा जो मामले अजमानती प्रकृति के होते हैं, जो गंभीर मामले होते हैं, उन मामलों में आपको पुलिस थाने से जमानत नहीं मिलेगी, आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। उसके लिए आपको कोर्ट में ही आवेदन देना पड़ेगा और कोर्ट से ही आप रिहा हो सकते हैं। तो साथियों, ये था 436 सीआरपीसी का जो हमें अप्लाई करना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है 437 जो हम आवेदन करते हैं अगर कोई गंभीर मामला है तो। उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे कि 437 कब लगाया जाता है, उसका क्या उद्देश्य है और किस तरह से जमानत ली जाती है। तो साथियों, आपको अगर इस वीडियो के जो पार्ट है जो हमने इसमें चर्चा किया, अगर इससे संबंधित आपको कुछ डाउट है, कुछ
आप हमसे राय लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।